हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक जो है मोटिवेशन लाया हूं, जो कि आप सबों को जो है ऊर्जा और बनाए रखें। तो मोटिवेशन है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोग जो है जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को जो है फटाफट जो है आप लोग लाइक कर दीजिए और जो है फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वर्गीकी। क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गीकी। वर्गीकी के से जो है जितने भी क्वेश्चन बने हैं, हर बुक से जो है इसमें जो है कलेक्ट करके हम इसमें लिखे हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। इससे बाहर जो वर्गीकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बना हुआ है, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी एग्जाम में। चाहे बीपीएससी का बात करेंगे, कोई या दरोगा का बात करेंगे, कोई भी एग्जाम में जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो है बीच में जो है आप लोग बिना स्किप जो है स्किप करके जो है आगे नहीं बढ़ जाइएगा। तो वीडियो को आप लोग बनाए रखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब हम देखेंगे इसमें वर्गीकी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वर्गीकी या टेक्सोनोमी का जनक कौन है? वर्गीकी या टेक्सोनोमी का जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस है। अगला क्वेश्चन है क्या? आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जीवों के वर्गीकरण को, जो जीवों का जो वर्गीकरण किया है, कितना जगत में विभाजित किया है? तो 5 जगत प्रणाली में इसको क्या किया है? विभाजित किया गया। 5 जगत विभाजित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 जगत तो निम्नलिखित में से जो कौन जो है वो जीवों का वर्गीकरण किया गया है, जो है किसके द्वारा? व्हिटकर के द्वारा। 5 जगत प्रणाली को जो है बांटा गया वर्गीकरण में जीवों को, तो किसके द्वारा? तो व्हिटकर के द्वारा बांटा गया। कब बांटा था? 1969 में बांटा गया था। कौन कौन था ये याद रख लीजिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और क्या है? जंतु। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है पूरा यूट्यूब में जो है दोबारा जो वर्गीकी से संबंधित जो है कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ना कोई बताया होगा। तो आप लोग जो है पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो कौन सा? मोनेरा। क्या? मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस जगत में माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीव आते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो नीलहरित शैवाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फलीदार पादपों की जड़ों में क्या पाया जाता है? फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? तो साइनोबैक्टीरिया नाम है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है।
मतलब जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो जीव है, ठीक है ना, इसकी जगत में रखा गया है तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। शैवाल तथा प्रोटिस्टा क्या है? शैवाल तथा प्रोटिस्टा किस जगत में आते हैं? शैवाल और प्रोटिस्टा किस जगत में आते हैं? तो कौन जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। कौन सा जगत में आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शैवालों में उपस्थित वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। शैवाल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में। 3 वर्ग क्या है? 3 वर्ग इसमें है क्या? क्या है? क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के कारण जो है हरा शैवाल होता है, हरे रंग का वर्णक का कारण होता है। लाल शैवाल जो होता है, लाल रंग का वर्णक क्या होता है? तो रोडोफाइसी होता है। क्या होता है? रोडोफाइसी। अगला है शैवाल का भूरा रंग। तो क्वेश्चन कहाँ तक था? क्या था? लाल शैवाल तो हो गया था। लाल शैवाल जो है किसके कारण होता है? जो है रोडोफाइसी के कारण लाल वर्णक होता है। भूरे शैवाल का जो भूरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? फियोफाइसी के कारण। किसके कारण होता है? फियोफाइसी के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये कवक, कवक क्या है? एक परपोषी है। कवक क्या है? परपोषी है। पर पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी, याद रखिएगा, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कवक और शैवाल क्या है? कवक और शैवाल जो है किस संघ में आते हैं? कवक और शैवाल जो आता है किस संघ में आता है? तो ये थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस वर्ग में रखा गया है? थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया, थैलोफाइटा संघ में रखा गया। उसके बाद जो है कवक और शैवाल क्या है? कवक और शैवाल ये दोनों से मिलकर एक क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या कवक और शैवाल से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अभी तो हम आगे बता चुके हैं, कवक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? खमीर क्या है? खमीर या कुकुरमुत्ता। खमीर या कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? तो कवक है। ये सभी क्या है? सब कवक है, टोटल कवक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लाइकेन। लाइकेन जो है किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल। किससे बना है? कवक और शैवाल। अभी हम लिख दिए आगे, पता है ना। टोटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। टोटल इससे जो है वर्गी के संबंधित कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कोई भी एग्जाम में 100% गारंटी, जितना हम क्वेश्चन इसमें कलेक्ट करके इसमें लिखे हुए हैं नोट्स में। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप जगत में किसको शामिल किया गया है? पादप जगत में किसको शामिल किया गया है? तो बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक एवं स्वपोषी जीव को जो है पादप जगत में रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरे पौधे किसके द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है? हरे पौधे किसके द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है?
कौन सी पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है? तो कौन सा? घटपर्णी या नेप्थेथिस। क्या हो जाएगा? नेप्थेथिस या हो जाएगा क्या? घटपर्णी। इसी ये जो है क्या कैसा पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीट को खाने वाले होते हैं, घटपर्णी या नेपेथिस कहेंगे। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता या परजीवी कहते हैं। दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता या परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तृणभक्षी या शाकाहारी, तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं क्या? तो हाइड्रोफाइट्स। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स पौधा जो पाया जाता है बहुत अधिक जल पे, उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अदरक। अदरक क्या है? प्रकंद है। अदरक क्या है? तो प्रकंद है। आलू क्या है? आलू क्या है? स्तंभकंद है। आलू क्या है? स्तंभकंद। लहसुन क्या है? लहसुन एक सल्ककंद है। लहसुन क्या है? सल्ककंद है लहसुन। सूरन या जिमीकंद। सूरन या जिमीकंद क्या है? धनकंद है। क्या है? धनकंद। हल्दी। हल्दी क्या है? प्रकंद के अंतर्गत है। हल्दी किस में आते हैं? प्रकंद। हल्दी अदरक ये सब प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, शकरकंद के कुल पौधों का नाम। शकरकंद के कुल पौधों का नाम क्या है? कॉर्नवॉल उलेसी। क्या है? कॉर्नवॉल उलेसी है। कॉर्नवॉल उलेसी है। अगला है, शकरकंद का खाने योग्य भाग क्या है? शकरकंद का जो खाने योग्य भाग है जड़। क्या है? जड़ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गन्ना, आलू, अदरक खाने योग्य भाग। गन्ना, आलू एवं अदरक का खाने योग्य भाग क्या है? तना। क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन, सलजम, गाजर एवं शकरकंद खाने योग्य भाग क्या है? जड़ होता है। इसका क्या है? जड़ को खाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर किस कुल पौधा है? मटर किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है टोटल। क्या है? लेग्यूमिनेसी है। अगला क्वेश्चन क्या है? गन्ना किस कुल के पौधे हैं? गन्ना किस कुल के पौधे हैं? तो ग्रेमिनी या पोएसी। क्या है? ग्रेमिनी या पोएसी है। अगला क्वेश्चन है, लौंग किस कुल पौधे हैं? लौंग जो किस कुल के पौधे हैं? तो मिर्टेसी। क्या? मिर्टेसी कुल के पौधे लौंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा आंसर? पुष्पकली। क्या हो जाएगा? पुष्पकली। अगला क्वेश्चन क्या है? केसर किस कुल का पौधा है? केसर जो है किस कुल का पौधा है? तो इरिडेसी। क्या है? इरिडेसी। टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केसर में किस नामक रसायन पाया जाता है? केसर में जो किस नामक रसायन पाया जाता है? आप लोग ऐसा सब क्वेश्चन जो पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना, पूरा यूट्यूब में आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, जो क्वेश्चन आज मिलने वाला है आप लोग को, तो आप लोग जो फ्रेंड को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सेफ्रानाल। क्या है? सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसिन। क्या है? पिक्रोक्रोसिन है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, दही का वानस्पतिक नाम।
दही का वानस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। क्या है? कुरकुमा लौंगा है। क्या है? कुरकुमा लौंगा है। हल्दी जो किस कुल का है? हल्दी जो आता है किस कुल में आता है? जिंकी बरेसी। किस में आता है? जिंकी बरेसी कुल में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। सहतूत, अनानास तथा कटहल फल क्या कहलाते हैं? तो सोरोसिस कहलाते हैं। क्या कहते हैं? सोरोसिस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, काजू सिंघाड़ा फल क्या कहलाता है? तो नट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको नट फल कहते हैं। क्या कहते हैं? नट। अगला है क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI है सब क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेब व नाशपाती के फल क्या कहते हैं? तो पोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोम कहते हैं। अगला क्या है? खीरा, खरबूजा व लौकी फल क्या कहलाते हैं? तो पीपो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पीपो कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपो कहते हैं। अगला है असत्य फल। असत्य फल कौन कौन आता है? निम्नलिखित में से पूछेगा कौन असत्य फल है, कौन सत्य फल है। तो आप लोग जो है पूरा याद रख लीजिएगा इसको। सत्य फल कि असत्य फल किसको कहते हैं? असत्य फल सेब, काजू, नाशपाती, कटहल आदि ये सब क्या है? असत्य फल है। पूरा एक एक चीज को इसमें जो है हम जो कंटेंट इसमें जो हम बनाए हैं काफी जो है इम्पोर्टेंस है। इससे बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी। आप लोग जो है पूरा अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा तो इससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं जाने वाले हैं क्वेश्चन इससे बाहर। अगला क्वेश्चन है औषधीय पौधा। क्या है? औषधीय पौधा किसको कहा जाता है? औषधीय पौधा किसको कहता है? धृष्ट धृष्ट कुमारी और एलोवेरा। क्या है? औषधीय पौधा एलोवेरा है और धृष्ट कुमारी है। अगला है नकदी फसल कौन है? नकदी फसल के अंतर्गत कौन आता है? अनानास और कपास आता है। कौन आता है? अनानास और कपास आता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार के लिए औषधि क्या है? मलेरिया के उपचार के लिए औषधि है कुनेन है। क्या है? कुनेन है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कुनेन किस नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिनकोना। क्या हो जाएगा? सिनकोना हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो जो है सिर्फ आप लोग सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा वीडियो को, आप लोग बीच में स्किप कहीं नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मलेरिया निदान हेतु किस नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आर्टीथर। क्या? आर्टीथर। अगला क्वेश्चन क्या है? एट्रेविन क्लोरोक्विन औषधि किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एट्रेविन क्लोरोक्विन ये जो होता है औषधि मलेरिया के लिए निदान में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सन, पटसन, जूट किसकी रेटिंग से रेशा प्राप्त होता है? तना यानी स्टेम। क्या है? तना, स्टेम। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कपास को बीज के बीजावरण से रेशा प्राप्त होता है। कपास को जो है बीज के बीजावरण से रेशा प्राप्त करते हैं। कपास का जो रेशा प्राप्त करते हैं हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? बीज से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कैरिका पापाया।
क्या है? कैरिका पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पपीता में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेन एंजाइम पाया जाता है। पढ़े हैं क्या ये सब क्वेश्चन? आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? पूरा यूट्यूब में आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पपीता का पीला रंग। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण। कैरिका जेंथिन के कारण। सेब के फल का लाल कारण, सेब का जो फल होता है उसका लाल होने का कारण क्या? लाल होने का कारण है एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगला, टमाटर का लाल रंग क्या है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण जो है लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला होना जो है किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। चुकंदर का पीला रंग क्या है? चुकंदर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो बिटरनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिटरनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लहसुन तथा प्याज का गंध का कारण क्या है? लहसुन तथा प्याज का गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर का यौगिक। यानी लहसुन में जो गंध आता है, प्याज का जो गंध आता है, किसके कारण आता है? तो सल्फर के कारण आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने लगता है। प्याज के छिलके जो हम लोग उतारते हैं तो आंसू आता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। किस कारण होता है? सल्फेनिक अम्ल के कारण ही जो है हम लोग का जो है प्याज छीलते हैं तो आंसू आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद किसके कारण होता है? मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क जौंक। कार्क जो है किस नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? कार्क जो है किस नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तो ओक। क्या? ओक नामक। इसको हम लोग कहते हैं, ओक जो है कहाँ उगता है? ओक जो उगता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ उगता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत किस संघ में आते हैं? जो जंतु जगत आता है किस संघ के अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दृष्टि से, 100% है कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के जगत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि एम्फीबिया वर्ग को और क्या कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग को हम लोग उभयचर वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? उभयचर वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है? जो जीव जगत है, जितना भी जीव है, सबसे अधिक संख्या किसका है? तो कीटों का है। किसका है? कीटों का सर्वाधिक संख्या जीव जगत में। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा। अमीबा एक क्या है? प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जंतु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो जनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जनन जो है द्विखंडन विधि या अलैंगिक विधि द्वारा होता है। अमीबा में जनन जो किस विधि द्वारा होता है?
द्विखंडन विधि या अलैंगिक विधि द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है, हमेशा एक साथ बनाए रखता है। गर्म रुधिर वाले जंतु जो होता है ना, वो खुद का खुद जो अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह संतुलन बनाए रखता है, हमेशा एक साथ बनाए रखता है। तो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं क्या, पक्षी, ठीक है ना। पक्षी का जो खून जो होता है हमेशा गर्म होता है। पक्षी जगत का जो खून होता है क्या होता है, गर्म होता है। वो अपना टेम्परेचर हमेशा जो है बनाए रखता है, हमेशा एक समान। अगला क्वेश्चन है, कुछ समुद्री जीवों के नाम मछली के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु जो मछली नहीं है। ऐसा जो मछली है, ऐसा जंतु है समुद्र में, पर मछली के नाम से, मछली के नाम से पता चलता है कि मछली है, बट वो क्या है, मछली है नहीं। जेलीफिश, जेलीफिश लगता है कि फिश है, पर वो क्या है, मछली है नहीं। ऑप्शन में रहेगा इस। स्टारफिश लगता है मछली है, पर मछली है नहीं, वो जंतु है। समझ में आ रहा है ना। सिल्वर फिश, ये भी मछली नहीं है। केटल फिश, ये भी नहीं है, पर मछली का नाम लगता है, पर मछली है नहीं, समुद्री जीव है। हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, क्या है, क्राई फिश, ये सब मछली का नाम है, बट ये मछली है नहीं। ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में देखने को मिलता है हमेशा। वास्तविक मीन मछली, वास्तविक मीन मछली है, क्या है, कैटफिश को जो है वास्तविक मीन मछली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि वास्तविक मीन मछली क्या है, तो इसमें कैटफिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्तविक अस्थिल मीन मछली क्या है। वास्तविक अस्थिल मीन मछली अब पूछेगा तो समुद्री घोड़ा होता है। क्या होता है, समुद्री घोड़ा होता है। सबसे बड़ा स्तनपाई, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है। सबसे बड़ा स्तनपाई व्हेल मछली है। क्या है, व्हेल मछली है। व्हेल मछली का अगर लंबाई का बात करेंगे हम लोग तो 33 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 33 किलोमीटर जो व्हेल मछली का जो है लंबाई होता है। और वजन का बात करेंगे ये 180 मीट्रिक टन होता है। कितना होता है, 180 मीट्रिक टन जो है एक व्हेल का वजन होता है। ठीक है, एक व्हेल का वजन होता है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। चमगादड़ जो है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, जो चमगादड़ है लगता है पक्षी है, पर क्या है वो पक्षी जगत में नहीं आता है। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली जो व्हेल होता है विशालतम है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो होता है काफी विशालतम होता है स्पर्म व्हेल, ठीक है ना, काफी विशालतम होता है उसका दांत। एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव कौन सा है। एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव कौन है, तो एकीडाना। क्या है, एकीडाना और प्लेटिपस है। क्या है, प्लेटिपस है और क्या है, एकीडाना है। प्लेटिपस और क्या है, एकीडाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी क्या है। जो उड़ने वाला है, ठीक है ना, क्या है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी आता है चमगादड़ और निशाचर प्राणी। चमगादड़ को ही हम लोग निशाचर प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निशाचर प्राणी कहते हैं। किसको, चमगादड़ को ही हम लोग निशाचर प्राणी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री गाय, समुद्री गाय एक क्या है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी होता है। समुद्री गाय क्या है, एक शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री सिंह एक स्तनधारी है। क्वेश्चन पूछेगा समुद्री सिंह क्या है, तो स्तनधारी है। समुद्री सिंह क्या है, स्तनधारी है। तो आप लोग वीडियो को जो है काफ़ी मेहनत लगता है नोट्स को तैयार करने में, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए वीडियो को अपना फ्रेंड्स को, और लाइक जो है बढ़ाते चलिए, ठीक है ना, लाइक बढ़ाते चलिए।
और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करते जाइए, और जो है आंसर भी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जितना हो सके कीजिए, ताकि जो है आप लोग को जो है रिवीजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद करने का यही जो है सही तरीका है, जितना से जितना आप लोग जो है लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन क्या है, स्तनी वर्ग के अंतर्गत है। डॉल्फिन किस में आते हैं, तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, किस में आते हैं, स्तनी वर्ग में आते हैं। अगला क्या है, सील, सील, सील या फोका, सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है। सील या फोका क्या है, एक स्तनपायी जंतु है। निर्वंश प्राणी क्या है, निर्वंश जो प्राणी है कौन आता है, निर्वंश प्राणी के अंतर्गत उदबिलाव या ऑस्टर आता है। क्या आता है, उदबिलाव या ऑस्टर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया वर्ग क्या है, एम्फीबिया वर्ग में जो है, एम्फीबिया वर्ग को भी बताएं कि उभयचर वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उभयचर वर्ग भी कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग के कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसको। मेढक और टोड क्या आता है, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत मेढक और क्या आते हैं, टोड आते हैं। क्या आते हैं, मेढक और टोड आते हैं। हम 2 बार क्वेश्चन को बोलते हैं ताकि आप लोग का जो वीडियो में ही आप लोग को जो है याद हो सके, ठीक है ना। जल एवं स्थल दोनों में पाए जाने वाले पशु होते हैं, जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, स्थल और जल दोनों में। इसमें मेढक आते हैं और टोड आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपी प्राणी, कपी प्राणी में 2 शाखाएं हैं। जो कपी जो प्राणी है, ठीक है ना, कपी प्राणी में जो है जो जगत में है 2 शाखा है इसका। एक हिन कपी होता है, दूसरा महाकपी होता है। क्या होता है, हिन कपी, दूसरा हिन कपी, दूसरा महाकपी होता है। तो इसमें जो है छोटा आकार का जो है होता है गिबन होता है। क्या होता है, छोटा आकार का जो कपी बोलेगा तो गिबन होता है। अगर बड़ा आकार का अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा आकार में आने वाला जो चिंपैंजी आता है, गोरिल्ला आता है, मनुष्य और रंग आता है और उटान आता है। ये सब जो महाकपी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, महाकपी कहते हैं। महाकपी में कौन कौन आता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, औरंग और उटान, ये सब महाकपी आता है। हिन कपी में आता है गिबन सिर्फ आता है। क्या आता है, हिन कपी के अंदर गिबन आता है, जो छोटा आकार का है, ठीक है। सबसे छोटा में क्या आता है, गिबन आता है, ठीक है ना, क्या आता है, गिबन आता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कवि प्राणी क्या है, कवि प्राणी कौन कौन है, कवि प्राणी जो है कौन कौन है, कवि प्राणी कौन कौन है, कवि प्राणी जो है कौन कौन है, तो गिबन है। क्या है, गिबन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, मनुष्य और औरंग उटान है। ये सब जो है कवि प्राणी के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में कवि प्राणी कौन है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और औरंग उटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कवि कौन है, मानव सदृश लघुत्तम कवि कौन है, तो गिबन। कौन है, गिबन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीलगाय, नीलगाय किस कुल के में आती है, नीलगाय जो है किस कुल में आती है, नीलगाय जो किस कुल में आती है, तो हिरण में आता है। किस में आता है, हिरण में आता है। अगला क्वेश्चन है, गिदड़ में खुर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा पॉइंट को। गिदड़ में क्या होता है, गिदड़ में जो है ना खुर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, खुर नहीं पाया जाता है। किसमें, गिदड़ में नहीं पाया जाता है। तो गिदड़ में क्या है, खुर, खुर जो है नहीं पाया जाता है। तो कहता है जो है, अंधेरों में उजेले की फुटने की आस है, रुकना नहीं। अंधेरों में उजेले की फुटने की आस है, रुकना ना कभी, झुकना ना कभी। कह रहा हूँ विश्वास है, एक दिन माथे से टपकती बूंद बता देगी कि जीत आसपास है। तो आप लोग जो है अंधेरे में जो है आप लोग जो है इतना आप लोग जो है रात दिन जो है आप लोग मेहनत कीजिए,
जो कि आप लोग सफलता जो है सामने में जो है नज़र आएगा। तो आप लोग जो है अपना विश्वास को बनाए रखिए, और जो है आप लोग जो है वीडियो को जो है आप लोग लाइक करते रहिए, और जो है ये भाई के साथ जो आप लोग बने रहिए, ताकि जो है आप लोग को जो है एक मंजिल तक जो है पहुंचा सकें। तो आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए। तो अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। ऑक्टोपस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जो होता है एक मृदु कवची जंतु होता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्टोपस एक क्या है, तो कैसा जंतु है, तो मृदु कवची जंतु है। क्या होता है? मृदु कवची जंतु होता है। ऐसा नहीं कि जो एक टीचर होते हैं, ठीक है ना, जो एक टीचर होते हैं जो टीचर हो के ही पढ़ाते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। जो है कोई आईएएस है, तो ऐसा नहीं कि वो आईएएस होगा उसके बाद ही जो है स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही बात है, आप लोग जो है विश्वास बनाइए रखिए। तो आप लोग जो है काफ़ी जो है मेहनत जो है आप लोगों को जो है इससे प्रॉफिट होने वाले हैं एग्जाम में जो है। इसीलिए जो है जो गुरु जो होता है गुरु ही रह जाते हैं, और चला कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए जो आप लोग जो हर किसी से जो है एक चैनल से जो है आप लोग विश्वास बनाए रखिए, और उसमें कंटिन्यू जो आप लोग लगातार जो मेहनत करते रहिए। तो आप लोग जो है जो इंक्रीज होगा, और आप लोग जो है पर रोज जो है पर डे जो आप लोग एक सेट को जो आप लोग जो है सेट को आप लोग बनाइए, और उससे जो है आप लोग जो है इससे ताकि जो है इसमें पता चले कि कितना सेट में आते हैं, ठीक है ना। आप लोग सेट को बनाते रहिए पर रोज एक जो है सेट से जो काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है ना। आप लोग मार्केट से जो आप लोग सेट ले लीजिए, और जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सब जो क्वेश्चन जो आप लोग जो है काफ़ी जो है सेट से मिलने वाले हैं, तो आप लोग काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। इसीलिए जो आप लोग जो है सेट को बनाएं। तो अब जो आगे क्वेश्चन को आगे लेते हैं, ये सब भी जो है बताना जरूरी है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से जो मेहनत हो सके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बताए थे? कवच, ऑक्टोपस क्या होता है? मृदु कवची जंतु होता है, ठीक है ना। ऑक्टोपस क्या होता है? मृदु कवची जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लोग कंटेंट देख के ही पता चलता होगा आप लोग का। अब ऑक्टोपस को और जो है किस नाम से जानते हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन, डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हम एक चीज को कंटेंट को जो हम इसमें लिखे, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से भी बाहर नहीं जाए एग्जाम। ऑक्टोपस में जो है पूछेगा हृदय कितना होता है? हृदय 3 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्टोपस में मुख कितने होते हैं? मुख जो है 8 मुख होते हैं। और ऑक्टोपस का क्वेश्चन पूछेगा रंग कैसा होता है? तो नीला रंग का होता है। देख रहे हैं कितना जो है मेहनत लगा हुआ है इसको बनाने में, कितना मेहनत लगा है इसको नोट्स को तैयार करने में। इसीलिए आप लोग जो है भाई समझ के जो है आप लोग शेयर कीजिए, एक दोस्त के तरह जो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना। सपोर्ट बनाए रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? क्या है? फिल्टर फीडर है। तो सीप है। क्या है? सीप यानी ऑयस्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑयस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बरूथी। क्या है? बरूथी बिच्छू मकड़ी किस वर्ग का है? बरूथी बिच्छू मकड़ी किस जगत का है? तो एरेक्निडा। क्या है? एरेक्निडा जगत के अंतर्गत आता है। बरूथी बिच्छू और मकड़ी आता है एरेक्निडा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ जो किस्म है किसका है? तो मुर्गे का है। जो कड़कनाथ जो एक किस्म है किसका है? तो मुर्गे का। अगला है व्हाइट लेग। क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न का जो किस्म है किसका है? तो कुकुटो का है। क्या है? कुकुटो का जो है
व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म। अगला क्वेश्चन क्या है, टिक टिक और माइट, टिक और माइट वास्तव में जो है क्या होते हैं, मकड़ी वंशी होते हैं। क्या होते हैं, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो मकड़ी वंशी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जुगनू, क्या है जुगनू या खदोत, जुगनू या खदोत किसका एक परिवार है, जुगनू या खदोत किसका एक परिवार है, तो कीट का है। किसका है, कीट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुगनू जुगनू को चमक किस नामक एंजाइम के कारण होता है। जो जुगनू चमकता है ना रात में, जो चमकता है, इसमें किस एंजाइम के कारण चमकता है। क्वेश्चन जो है काफी जो है महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन इसमें है। देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी यूट्यूब में जो खोजने से नहीं मिलेगा। मेरा 100% इसमें गारंटी है। आप लोग ऐसा अगर क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो इस वीडियो में जितना भी ल्यूसीफेरस, क्या है ल्यूसीफेरस है, क्या है ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जो होता है जुगनू जो है चमकता है। अगला क्या है, मकड़ी में जो है कितने टांग होते हैं, मकड़ी में टोटल 8 टांग होते हैं। मकड़ी में टोटल कितना टांग होते हैं, मकड़ी में टोटल 8 टांग होते हैं। कीट में कितना टांग होता है, कीट में 6 टांग होते हैं। कितना टांग होते हैं, कीट में 6 टांग होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जीव का रक्त सफेद होता है, मतलब किस जीव का जो है रक्त जो क्या होता है, सफेद होता है। किस जीव का जगत जो है रक्त जो है सफेद होता है, तो तिलचट्टा और कॉकरोच। क्या होता है, तिलचट्टा और कॉकरोच का जो है रक्त क्या होता है, सफेद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, क्या कौन सा अम्ल निकलता है उस समय काटती है, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। जो किसी चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल वो छोड़ता है, तो फॉर्मिक अम्ल को वो क्या करता है, छोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। जो मकड़ी के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है, लाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोसामर रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गोसामर रेशम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गोसामर रेशम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। रेशम जो होता है प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। रेशम क्या है, तो प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन है, रात्रिचर, क्या है रात्रिचर जंतु। रात्रिचर जंतु क्वेश्चन पूछेगा कि रात्रिचर जंतु कौन कौन है। रात्रिचर जंतु मतलब रात में चलने वाला जंतु कौन कौन होता है, मच्छर होता है, चमगादड़ होता है, उल्लू होता है और कीवी। ये जो है चारों जो है क्या रात्रि में चलने वाला जंतु होता है। अगला क्वेश्चन है, केवल मादा मच्छर ही रुधिर को चूसती है। जो हम लोग का जो चूसता है ना, मच्छर जो काटता है रुधिर और जो खून को चूसता है, सिर्फ मादा मच्छर ही चूसता है। कौन चूसता है, मादा मच्छर ही रुधिर को चूसता है, नर नहीं चूसता है। किसको चूसता है, सिर्फ मादा मच्छर ही चूसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नर की अपेक्षा मादा बड़े होते हैं। तो ऑटोमेटिक है, जब खून अगर पिएगा तो मादा ऑटोमेटिक बड़ा होगा, क्या मादा ही जन्म देता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं, तो ऊंट करते हैं। क्या करते हैं, ऊंट जो है अपना आंत में जो है जल का क्या करता है, संग्रह कर लेता है। कौन, ऊंट प्राणी। बोलेगा कि कौन सा प्राणी जो है अपनी आंत में जल का संग्रह कलेक्ट करता है, रखता है, ऊंट। कौन रखता है, ऊंट रखता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। मतलब कौन ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, तो कंगारू चूहा। क्या है, कंगारू चूहा सबसे लंबा अवधि तक बिना पानी पिए जो है रह सकता है।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब जो ऐसा जानवर है जो मूत्र जो होता है ना, मूत्र लिक्विड होता है मूत्र, पर जो वैसा जानवर वो जो है वो ठोस मूत्र निकालता है, ठोस रहता है वो। तो कंगारू चूहा ही क्या ठोस मूत्र मतलब सृजित करता है, प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग होती है? सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग होती है? तो कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियां, क्या हो जाएगा? कशेरुकी प्राणी की लाल ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांप के जहरीले विष दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जिह्विका दांत के। क्या? जिह्विका दांत के। जिह्विका दांत में ही क्या होता है? उसका जहरीला होता है, ठीक है, जहर होता है किसका? सांप का। अगला क्वेश्चन, चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? चट्टान पर जो उगने वाला जो पादप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको शैलोदभिद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? शैलोदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? शैलोदभिद कहते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, नेफेथिस, नेफेथिस या नेफेथिस खासियाना, इसको हम लोग घटपर्णी कहते हैं, नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? जो ये नेफेथिस है यानी घटपर्णी पौधा, हम लोग का जो मेघालय जो आता है राज है, मेघालय में जो है खारो, खांसी एवं जयंतिया पहाड़ी में पाया जाता है। ये जो गारो जो पहाड़ी है, खांसी पहाड़ी है, जयंतिया जो है पहाड़ी है, उसी में जो है ये घटपर्णी पौधा यानी नेफेथिस पाया जाता है, ठीक है, मेघालय में पड़ता है। तो आप लोग, अगला क्वेश्चन है, द्रुप क्या है? द्रुप, द्रुप क्या है? द्रुप एक ऐसा फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, जैसे लीची, आम। इसको हम लोग द्रुप फल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुप फल पूछेगा कौन है, तो लीची और आम को हम लोग क्या कहते हैं? द्रुप फल कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अदरक तना है, क्या है? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक क्या है? तना है, जड़ नहीं, क्योंकि नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन, आलू को क्या कहा जाता है? आलू को कंदक कहा जाता है। क्या कहता है? आलू को कंदक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माइकोराइजा, क्या है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, क्या? कवक और पौधे के मध्य, कवक और पौधे के मध्य। अगला क्वेश्चन क्या है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? क्या है? तो सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मटर पौधा है, जो मटर का जो पौधा है क्या है? साग। मटर पौधा को क्या कहते हैं? साग कहते हैं। क्या कहते हैं? साग के अंतर्गत आता है मटर पौधा। लौंग है, लौंग जो है बंद कलियां या पुष्प कलियां है। लौंग जो प्राप्त होता है क्या किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है किससे? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। किसकी कली से होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। और लौंग है क्या है? तो सूखे फूल। लौंग क्या है? सूखे फूल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को जो है एक और जो है आप लोग को जो है बीच बीच में आप लोग मोटिवेशन देते रहते हैं, ताकि जो है आप लोग को जो है जो इससे काफ़ी जो एनर्जी मिल सके। तो मोटिवेशन है, बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो।
बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो, क्योंकि 10 साल के बाद लोग ये पूछेंगे तुम कितना कमाते हो, ये नहीं कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड कितनी। ठीक है, इसलिए जो आप लोग जो है, आप लोग अभी जो है टाइम है, आप लोग जो है जरा जरा जो आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है ना, तो यही कहा गया है, बात सही है, इसलिए आप लोग जो है मेहनत कीजिए। क्वेश्चन है केसर, केसर एक क्या है, मसाला है। क्वेश्चन है, ऑप्शन में पूछेगा निम्नलिखित में से केसर एक क्या है, तो एक मसाला है। केसर एक क्या है, मसाला है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है, केसर किससे प्राप्त किया जाता है, तो केसर जो है पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र, किससे प्राप्त किया जाता है, पुष्प के वर्तिका और वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, नारियल, नारियल का खाने भाग, नारियल का जो खाने भाग जो है क्या है, तो भ्रूणपोष। क्या है, भ्रूणपोष है। भिंडी एक प्रकार का क्या है, भिंडी एक प्रकार का फल होता है। भिंडी क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है। ठीक है ना। अगला क्या है, पादप कली, क्या है, पादप कली है एक, पादप कली है एक, क्या है, भ्रूणीय टहनी है। क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वार्क का वानस्पतिक नाम क्या है, क्या है, क्वार्क का वानस्पतिक नाम क्या है, क्वार्क का वानस्पतिक नाम क्या है, क्वे क्वे क्वेकरस सुबर, क्या है, क्वेवेरकस सुबर। ठीक है ना, थोड़ा नाम जटिल है, पर उसी के नाम से पता चल रहा है। ठीक है, क्वार्क का वनस्पतिक नाम है। अगला है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि, प्याज कौन सा अम्ल निष्कासित है, प्याज जो छोड़ता है ना, प्याज जब हम लोग काटते हैं उसमें छोड़ता है वो अम्ल, जो छिलका उतारने के बाद सल्फोनिक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है, सल्फोनिक अम्ल को वो छोड़ता है, इसलिए क्या करता है, आंसू आता है। अगला क्वेश्चन, प्याज काटने पर किस नामक एंजाइम निष्कासित, अब एंजाइम पूछ दिया, अम्ल पूछता सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्याज में काटने पर किस नामक एंजाइम का निष्कासन होता है, सेंथेज। क्या है, सेंथेज नाम का जो है एंजाइम जो है निष्कासित होता है। काफी इंपॉर्टेंस है, आप लोग जो फ्रेंड को शेयर कीजिए, काफी उसको भी जो है काफी फायदा मिल सके। ठीक है ना, आप लोग जरा जरा जो है फ्रेंड को एकदम शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जो जीवन चक्र होता है कि दृष्टि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है क्या, रेशम कीट जिन पर पनपता वे होते हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता वे होते हैं शहतूत की पत्तियां। क्या होते हैं, शहतूत की पत्तियां होती, क्या होते हैं, शहतूत की पत्तियां होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कीटों से पंख, कीटों से प्राप्त होते हैं, कीटों से क्या प्राप्त होते हैं, तो रेशम, शहद और लाख। रेशम, शहद और क्या प्राप्त होते हैं, लाख प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मलेरिया किस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, मलेरिया जो होता है किस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बताइए आप लोग, कमेंट जो है करते रहिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया किस नामक मच्छर से होता है, मलेरिया जो है किस नामक मच्छर से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। किसके कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहतूत, अनानास, कटहल के फल क्या कहलाते हैं, तो सोरोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सोरोसिस कहलाते हैं। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर जो इससे आप लोग जो है स्किप नहीं कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में, कोई भी सा एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कंपटीशन में, कहीं से भी बाहर इससे जाने वाला नहीं है, वर्गीकी से संबंधित। अगला क्वेश्चन क्या है, लेग क्या है, लेग हीमोग्लोबिन पाए जाती हैं, लेग हीमोग्लोबिन पाए जाती हैं किसमें, तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, क्या, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित अनाज कौन सा है, मानव निर्मित अनाज जो है कौन सा है, ट्रिटिकेल है, क्या है, ट्रिटिकेल है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है, सूक्ष्म जो जीवाणु होता है, छोटा छोटा जीवाणु होता है, किसके द्वारा देखा जाता है इसको, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा देखा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबे होती हैं क्योंकि, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, मरुस्थल में जो पौधा होता है जड़ लंबा होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो पानी की तलाश में जो है जो वो लंबा हो जाता है, ठीक है, पानी की तलाश में वो क्या करता है, पौधा को अपने ओर लंबा कर लेता है जड़ को। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रिएटोफाइट्स क्या है, फ्रिएटोफाइट्स की जड़ें कितनी मीटर तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल तक पहुंच जाता है, 25 से 30 मीटर जो है जड़ को अपना नीचे चले जाता है, कौन, फ्रिएटोफाइट्स की जड़ 25 से 30 मीटर लंबा अंदर लाता है, तब भूमि को क्या करता है, पानी को ठीक करता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्या, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, तो मरुद्भिद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, मरुद्भिद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मरुद्भिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर क्या होते हैं, तो मांसल और स्थूल होते हैं, क्या होते हैं, मांसल और स्थूल होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, मांसल और स्थूल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे जो नामक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, पौधे जो नामक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हेलोफाइट कहते हैं, नमक में उगने वाला जो पौधा होता है उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइट, क्या कहते हैं उसको, हेलोफाइट कहते हैं। बहुत अधिक जल H2O वाले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम पोषक या उत्पादक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या, हरित पादप, क्या आते हैं, हरित पादप आते हैं, क्या आते हैं, हरित पादप आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्कीबैक्टीरिया क्या है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन लाया जाता है, क्या लाया जाता है, मीथेन लाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश कीट शोषण किसके द्वारा होता है, जो कीट जो शोषण करता है किसके द्वारा करता है, अधिकांश वातक यंत्र से करता है, किसके द्वारा करता है, तो वातक यंत्र से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जमी हुई झील के अंदर जीवित रह सकती है क्योंकि, जो भी झील के अंदर जो जीवित रहता है किसके कारण, तल के निकट पानी नहीं जमता है, जो मछली जो है जीव जो उसमें जो है जीवित रहता है क्योंकि वहाँ जो झील होता है ना, तल के अंदर जो है पानी नहीं जमता है, इसी के कारण जो है क्या होता है, जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकल ली जाने पर मत्स्य मर जाते हैं क्यों,
जल से बाहर अगर हम लोग मछली को लाते हैं तो क्या होता है, मछली मर जाता है। क्यों? क्योंकि वे जो श्वास क्या करता है, वो नहीं ले पाता है। वो क्या करता है, श्वास वो नहीं ले पाता है, इसी कारण वो क्या होता है, मर जाती है। अगला क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है। मछली में सामान्यतः शोषण जो किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा शोषण करता है, गलफड़ों के द्वारा। आप लोग बच्चे में भी आप लोग जो है हम सब पढ़े थे गलफड़ा के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज से संबंधित जीवित प्राणियों का समूह है। स्पीसीज से संबंधित जीवित प्राणियों का समूह है क्या, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ये जो है स्पीसीज से संबंधित जीवित प्राणी का समूह है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, जितना जितना जो है लाइक बढ़ाइए, आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो को जो है काफी मेहनत और लंबा होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, खमीर। खमीर एक क्या है, कवक होते हैं। खमीर क्या होते हैं, कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट क्या है, ईस्ट और मशरूम भी एक क्या है, कवक है। ईस्ट और मशरूम भी एक क्या है, कवक, यानी इंग्लिश में इसको फंगी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार सब्जी। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है। जो रेशेदार वाला सब्जी होता है उसमें प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है, तो कवक होते हैं। क्या होते हैं उसमें, कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास का मुख्य घटक क्या है। कपास का मुख्य घटक क्या है, सेलुलोज। कपास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए कपास का मुख्य घटक क्या है, सेलुलोज। अगला है, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग म्यूटुअलिज्म कहते हैं। म्यूटुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटुअलिज्म कहते हैं। अगला है, नोस्का पिन। क्या है, नोस्का पिन। नोस्का पिन किससे प्राप्त होता है। नोस्का जो पिन होता है किससे प्राप्त होता है, तो पोस्ता यानी पोपी से प्राप्त होता है। पोस्ता या किससे प्राप्त होता है, पोपी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हेरोइन। क्या है, हेरोइन किससे प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त है। किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। जितना भी क्वेश्चन है इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब जो है, अब लास्ट क्वेश्चन, अब जो है वीडियो जो है लास्ट बचा हुआ है। आप लोग कहीं भी बाहर नहीं जाइएगा, बस और 2-3 मिनट और जो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए जरा जरा। इतना तो आप लोगों को कर्तव्य बनता ही है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें। लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है, मॉर्फिन। क्या है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, फल से। अफीम जो है किससे प्राप्त होता है, अफीम जो प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है, बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला है, अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अधपके। मतलब जो अफीम जो पोस्ता जो प्राप्त होता है अधपका में, अधपका जो फल होता है उसी से प्राप्त हम लोग करते हैं। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, अफीम का जो मुख्य अवयव क्या है, तो मॉर्फिन होता है। क्या होता है, मॉर्फिन होता है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरस। क्या है, पेपेवर सोमनीफेरस होता है। तो वीडियो जो है आप लोग जरा जरा जो आप लोग लाइक कर ही दिए होंगे, और जो है वीडियो यहीं जो है द एंड होता है। तो वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को आप लोग कैसा लगा। जो है इतना कंटेंट को बनाने में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जो है आराम से सुन सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग यही है, आप लोग जरा जरा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्त को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।